हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट से, और ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए, जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, वो कैसे फ्लो करता है। ये कोई प्लेन है और इस तरीके का ये प्लेन है। 3D व्यू बनाऊँ मैं तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई लिक्विड फ्लो कराया, लिक्विड डाला, तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी लिक्विड की फ्लो होने की, इधर से इधर। अगर ये ग्राउंड लेवल है तो इसमें लिक्विड किधर से किधर फ्लो होगा, इधर से इधर। और अगर ये ग्राउंड लेवल है तो ये इसका लेवल इसके कंपैरिजन ज़्यादा है, और इस लेवल को ही ऊपर या नीचे जो लेवल है इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय तल यानी ग्रेविटेशनल लेवल। तो ये होता है गुरुत्वीय तल या ग्रेविटेशनल प्लेन, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, अधिक गुरुत्वीय तल से कम गुरुत्वीय तल की ओर कोई लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ये कोई रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको हीट दी इस तरीके से, क्या कि इसको हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, जब मैंने इसे हीट दी, और यहाँ का जो टेम्परेचर है, सपोज दैट दिस इज़ T1 एंड दिस इज़ T2, तो क्या होगा, जैसे इसको हीट दूंगी, अगर ये कोई चालक है, कोई छड़ है, उसको आपने इस कॉर्नर से गर्म करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर इधर के टेम्परेचर से अधिक होगा, ठीक है। अब जो एनर्जी, जो ताप है, वो किधर, टेम्परेचर है, किधर से किधर की ओर फ्लो होगा, हीट कहाँ से कहाँ की फ्लो होगी, अधिक से कम की और इस तरफ अधिक है, इस तरफ कम है, ऐसे ही इस तरफ अधिक है, इस तरफ कम है, ठीक है। तो उच्च से निम्न की ओर फ्लो हो रहा है। इसमें क्या फ्लो हो रहा है, लिक्विड। इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ऊष्मा फ्लो हो रही है, टेम्परेचर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लो होने के लिए जो प्लेन है, उससे गुरुत्वीय तल ग्रेविटेशनल प्लेन कहा गया, और इसको कहा गया ऊष्मीय तल या हीट प्लेन, जो इसको प्रोवाइड करा रहा है कि जो ऊष्मा है किधर से किधर की ओर फ्लो होगी, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो होगा। तो सेम चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आती है कि आपके पास एक प्लेन होता है, इस तरीके का कोई प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में एक आप तल एज्यूम करते हैं, इसी तरीके का एक तल होता है, प्लेन होता है, जिसे आप पोटेंशियल कहते हैं। तो ये पोटेंशियल बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे गुरुत्वीय तल या ऊष्मीय तल करते हैं। किसके फ्लो होने के लिए, यहाँ लिक्विड के और यहाँ हीट के। अब अगर ये पोटेंशियल इस और ज़्यादा है और इस और कम है, तो इसमें भी कुछ चीज़ फ्लो होगी हाई से लो की ओर। जो चीज़ फ्लो होगी उसको कहते हैं इसमें आवेश या चार्ज, ठीक है। देखिए, तीनों एग्जाम्पल में सिमिलरिटी देखिए, गुरुत्वीय तल, ऊष्मीय तल और विभव। या इसको विभव जो है, इसको कहेंगे आप यहाँ पे, अगर आप इसी रूप में देखें तो इसे कहेंगे आप विद्युत तल, ठीक है। गुरुत्वीय तल, ऊष्मीय तल, विद्युत तल, तीनों कंडीशन में हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर। यहाँ पर क्या है, हाइट है, हाइट है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है। अब तीनों में सिमिलरिटी देखिए, इस एग्जाम्पल में एक गुरुत्वीय तल है,
इस एग्जाम्पल में एक ऊष्मीय तल है, इस एग्जाम्पल में एक विद्युत तल है। गुरुत्वीय तल में अधिक से कम की ओर लिक्विड फ्लो होगा, ऊष्मीय तल में अधिक से कम की ओर टेम्परेचर फ्लो होगा, विद्युत तल में अधिक से कम की ओर आवेश या चार्ज फ्लो होगा। ठीक है। गुरुत्वीय तल का मेजरमेंट किससे करते हैं? हाइट से। कहाँ अधिक हाइट है, कहाँ कम हाइट है। ऊष्मीय तल का मेजरमेंट कहाँ अधिक ऊष्मा है, कहाँ कम ऊष्मा है। और विद्युत तल का मेजरमेंट विभव से, कहाँ अधिक पोटेंशियल है, कहाँ कम पोटेंशियल है। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या होगा? फ्लो होगा। इसमें क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, कंसेप्ट समझ गया। अब देखिए, इसमें जब लिक्विड फ्लो होता है तो उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। पानी की धारा सुना आपने। करंट कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं कि वाटर स्ट्रीम आ रही है, वाटर के करंट आ रही है। इसमें क्या कहते हैं? हीट स्ट्रीम होती है, हीट करंट होता है। इसी तरीके से इसमें फ्लो क्या हो रहा है? इस विद्युत तल में विद्युत फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसे कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट, हीट फ्लो हो रहा है तो हीट करंट, एंड इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। समझ गए आप? कंसेप्ट समझ गए। अब एक्चुअल में जो वैद्युत धारा है ये होगा क्या? देखिए, ये जो यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया है, सपोज दैट ये कोई चालक है, ये इसका ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है। ठीक है। तो इसको जब हम काटेंगे इस तरीके से तो इस पर कुछ क्या होगा? इस तरीके का क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया होगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ से मतलब हम एक छोटा सा एरिया इसका बीच में ले रहे हैं, ये एरिया हमने इसका ले लिया, कहीं पे भी आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी जो दर होगी, ठीक है, चार्ज फ्लो होने की दर, सपोज दैट ए से बी तक जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना टाइम ले रहा है? टी टाइम ले रहा है। ए से बी तक चार्ज फ्लो होने में कितना टाइम ले रहा है? टी टाइम ले रहा है। तो चार्ज फ्लो होने की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश को किससे डिनोट करेंगे? Q से। प्रवाह की दर मीन्स कितने समय में बह रहा है, फ्लो हो रहा, तो टी। इसको कहते हैं वैद्युत धारा। और किससे डिनोट करते हैं इसे? I से डिनोट करते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल डेफिनेशन देखिए आप, तो आवेश प्रवाह की दर को आप वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इज इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो होती है एम्पियर। ठीक है, क्या होती है? एम्पियर। समझ गया आप? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ से सिमिलर करता है। ठीक है, हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही फ्लो होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, क्यू क्या है? कूलाम, टी क्या है? सेकेंड। देखिए इस तरीके से देखिए, I इक्वल टू है क्यू अपॉन टी, दिस इज 1 एम्पियर। इफ क्यू इक्वल टू 1 कूलाम एंड टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई? आएगी 1 एम्पियर आएगी इसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर विद्युत धारा वह करंट है, वो वैद्युत धारा, वो 1 एम्पियर वैद्युत धारा 1 कूलाम आवेश को जब 1 सेकंड में फ्लो होता है तो हमें प्राप्त होती है। यानी 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम, सॉरी सीएम नहीं, ये कूलाम है, 1 सेकंड में जब 1 कूलाम आवेश फ्लो होता है किसी चालक में, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होगी या जो धारा बह रही होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। आप समझ रहे हैं कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर किसी क्षेत्रफल से, किसी कंडक्टर, किसी चालक से फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो नेट करंट होगा वो उसमें कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Q बराबर क्या होता है? N E। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है?
नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे अगर हम n ले लें तो n क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा कि कितना हमने इसमें चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, तो अगर Q 1 कूलम, इस कंटेक्स्ट में हम इसे देख रहे हैं, Q हम ले रहे हैं 1 कूलम कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट मिलेगा हमको, 1 एम्पियर करंट मिलेगा। तो Q इक्वल टू 1 ले लिया, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर इसके बाद 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया, ये n की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो करेंगे तो हमें 1 एम्पियर करंट प्राप्त होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख लीजिए, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये बहुत लार्ज अमाउंट है इलेक्ट्रॉन्स की। ये फ्लो करेंगे 1 सेकेंड में जब, तो उस समय हमको 1 एम्पियर करंट मिलेगा। इसीलिए जब आप ने इससे पहले यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें आपने करंट को फील नहीं किया, आपने वहाँ पे क्या देखा कि आप प्रेरण के द्वारा चार्ज को इधर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज को इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्यों नहीं है, बट वो इतना माइनर होता है कि आप उसे फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि 1 एम्पियर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने ज़्यादा हैं। आप मिली एम्पियर भी लेंगे तो क्या होगा, इसमें डिवाइड कर लेंगे आप इसको, ठीक है, लेकिन तब भी 6.25 10 टू द पावर 18 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी वजह से जब हमारी जनरल लाइफ में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें वहाँ पे करंट फील नहीं होता है। ठीक है, अब जो आकाश में लाइटिंग होती है, स्काई में बिजली चमकती है जो, उसमें कई हज़ार एम्पियर का करंट फ्लो होता है, कई हज़ारों एम्पियर का करंट फ्लो होता है। जबकि जो हमारी बॉडी है इसमें जो ब्लड में है, यहाँ भी चार्ज फ्लो करता है, तो यहाँ जो है माइक्रो एम्पियर के रूप में करंट हमको फ्लो होता है, तो इसलिए हमें वो फील नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें देखिए, अगर जो है ट्रेडिशनल वे है तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की और उच्च से निम्न की ओर, हाई पोटेंशियल से, अगर मैं इसे V1 और इसे V2 लूँ एंड V1 इज़ ग्रेटर देन V2, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम V1 टू V2, यही होगा। यानी V1 अधिक है V2 से, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, V1 से V2 की ओर फ्लो होगा। ठीक है, तो हमेशा जो चार्ज है ये धनात्मक आवेश जो है उच्च विभव से, अगर हम इसे ट्रेडिशनल लेते हैं तो हम इसे पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। हम जो ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये हम पॉजिटिव चार्ज के वे में पूछ रहे हैं कि जो धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो उच्च से निम्न की ओर फ्लो होगा। ठीक है, तो जब हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम किसका फ्लो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं। हम किसका फ्लो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं। कोई भी हम सर्किट बनाते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कैसा है, नेगेटिव। और अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया वो किस पे किया, पॉजिटिव चार्ज पे। तो इसलिए जब हम सर्किट बनाएंगे तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के विपरीत आप रिवर्स में उसको दिखाएंगे। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर ये कोई सर्किट है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को फ्लो होंगे, माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से कहाँ आएगा, प्लस की ओर। लेकिन जो करंट है वो किधर से जाएगा, प्लस से माइनस की ओर। ये होगी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो जब आप सर्किट ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको करंट की डायरेक्शन क्या दिखानी है। करंट की डायरेक्शन जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या है, धन आवेश की डायरेक्शन है। लेकिन जब हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए करंट इसके विपरीत हम दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश
अगर आप चालक की बात करें, सॉलिड की बात करें, तो इसमें क्या होता है, संयोजक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके रूप में फ्लो होता है, ठीक है। यहीं पर अगर आप लिक्विड की बात करें तो इसमें जो है आयंस के रूप में ये फ्लो होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे गैस का एग्जाम्पल लें तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो आयंस के रूप में ही फ्लो होते हैं, धनायन और ऋणायन। यानी अगर आप चालक की बात कर रहे हैं तो जो वहाँ आवेशवाहक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। अगर आप लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो वहाँ जो आवेशवाहक है वो धनायन और ऋणायन है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। अब इसमें यह आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। धनावेश की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। धनावेश के प्रवाह की जो दिशा होती है वो ही वैद्युत धारा की दिशा होती है। अब चूँकि हम जब जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत हम वैद्युत धारा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था इसका क्या, डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू भी है, यानी इसका कोई रिजल्ट भी है या इसका कोई मान है, वैल्यू है इसकी। तो क्या ये सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें जो है परिमाण, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। बावजूद इसके इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर राशि है, अर्थात अदिश भौतिक राशि है। ऐसा क्यों है, इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर है। इसका रीज़न ये है कि ये जो वेक्टर के एडिशन या सम का जो रूल होता है इसको फॉलो नहीं करता है। यानी वैद्युत धारा में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये एक अदिश राशि है क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन का या सब्ट्रैक्शन के नियमों का पालन नहीं करता है। क्यों, देखिए कैसे। अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये आ रहा है I1, ये आ रहा है I2, तो यहाँ जो फ्लो होगा, सपोज दैट ये क्या है, I3 है, तो I3 कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। सिंपल है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी है, ऐसा मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर का जो एडिशन होता है इसमें एक और चीज़ होती है, वो होता है एंगल, इनके बीच का कोण। अगर आप वेक्टर राशि को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उसमें एंगल भी मायने रखता है। दोनों वेक्टर राशि के बीच में कितने डिग्री का कोण है वो भी मायने रखता है, उसको भी लिया जाता है। लेकिन जब आप जो है वैद्युत धारा का एडिशन करते हैं तो इसमें इनके बीच के एंगल की कोई वैल्यू नहीं होती, एंगल नहीं लेते। इस वजह से वैद्युत धारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी एक अदिश राशि है, क्योंकि ये वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका था आज इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट समझा कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज़, हम किसे इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, कहाँ पे आवेश बहेगा, आवेश का फ्लो कैसे होगा, किधर से किधर को होगा। उसके बाद हमने देखा कि इसकी डायरेक्शन को हम किधर लेंगे। उसके बाद हमने देखा इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं तो वो क्या होता है। अगर हम 1 एम्पियर की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे 1 सेकेंड में, ये सब हमने देखा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट और इसका concept. And the last and the most important thing is that electric current is a scalar physical quantity, not a vector quantity. Okay? जबकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं, लेकिन ये वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये एक कैसी राशि है, अदिश भौतिक राशि है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट, और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए डिस्कशन में, नए लेक्चर में। थैंक यू फॉर टुडे। ओके।